everyone, welcome back to my YouTube channel. Love is immortal. We always love in with Vangshan. I will ruin your life का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को इन्जॉय करोगे आई होप। एंड अपडेट्स की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि कब क्या करूँगी, पर हाँ कोशिश रहेगी कि मैं ला सकूँ। तो चलो आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पहला सीन रहता है जहाँ पर वांग जी अपने रूम के अंदर था, जहाँ पर वो सोच रहा था कि आज विंग ने उसका कितना ज़्यादा मज़ा किया है। उसे बाहर भी लेके गया, घुमाया भी, और उससे ये भी कहा कि वो अपने मॉम एंड भाई से मिल सकता है। ये जानकर उसे बहुत अच्छा लगा था। इसी खुशी में वो बहुत अच्छे तरीके से सुबह उठता है। उठ करके वो खुद जाता है किचन में, मिस्टर ली के साथ ब्रेकफास्ट बनवाता है। जब विंग सुबह उठकर नीचे आता है तो देखता है कि लंजा बहुत खुशी खुशी से विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और बोलता है, मास्टर आपके लिए ब्रेकफास्ट। मैंने कोशिश की है कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकूं। वांग जी ये सब कहता नहीं है, लिटरली वो फॉक उठाता है अपने हाथ से और वांग जी जो विंग की लैप में बैठकर उसे फीड कराता है। विंग बस देखता रह गया था। इस इंसान को आज हो क्या गया है? ये उससे डर नहीं रहा है, बल्कि उसके लिए काम कर रहा है, जिस तरीके से उसने कहा था वैसे। लंजा विंग को फीड कराते हुए कहता है, तुम भूले तो नहीं ना, तुमने कहा था कि तुम मुझे मॉम और ब्रदर से मिलवाने लेके जाओगे। विंग कहता है, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आज लेके जाऊंगा। लंजा विंग को फिर एक बार फीड कराते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझे आज नहीं लेके जाओगे, मुझे जल्दीबाजी भी नहीं है, तुम मुझे जब चाहे तब ले जा सकते हो। वैसे भी ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। विंग वांग जी के वेस्ट में हाथ डालता है और उसके जो टी शर्ट है उसको निकाल देता है, मतलब उसके अंदर हाथ डालता है और लंजा के टमी पर हाथ फिराते हुए कहता है, बुरी नहीं है ये जगह। लंजा कहता है, हाँ बुरी नहीं है। वांग जी को बहुत अराउज्ड फील होने लगा था, क्योंकि विंग का हाथ कब उसके पैंट्स के अंदर चला गया और उसे प्लेजर करने लगा उसे पता ही नहीं चला। बस इतना हुआ कि लंजा के हाथ से फोक नीचे गिर गया और वो मौन करने लगा। मिस्टर ली वहीं पे खड़े हुए थे और शर्म से पानी पाने हुए जा रहे थे। उनकी बस की बात नहीं है कुछ और देखने की, तो वो वहाँ से भाग गए थे अपने रूम में और जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। भगवान, ये इंसान विंग चीज़ क्या है, क्या कर रहा है वो? लंजा विंग की तरफ बस देख रहा था अपनी नशीली आंखों से। विंग अब अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है। वो लंजा को उठाकर टेबल पे रख देता है और वहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ था खाने का वो नीचे गिरा देता है। विंग वांग जी के दोनों पैरों के बीच आ जाता है और उसके कपड़ों को पूरा निकाल फेंक देता है। लंजा को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बार उसे फोर्स किया जा रहा हो या फिर डरा कर सब कुछ किया जा रहा हो, बल्कि वो इंजॉय कर रहा था हर बार की तरह इस बार भी। पर इस बार की फीलिंग थोड़ी अलग थी, उसका दिल भी ऐसे नाच रहा था। विंग उसके दिल पर भी किस करता है और कहता है, ये बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। लंजा गहरी सांसें छोड़कर कहता है, तुम्हारी हरकतों की वजह से धड़क रहा है। विंग एक स्मृति करता है, लंजा के पास आता है, उसे प्लेजर करने लगता है, खुद भी उसमें मदहोश हो जाता है। उनका वो रोमांटिक सेशन काफ़ी देर तक चलता है, जब तक कि वांग जी थक करके वहीं बेहोश होने की हालत में नहीं आ गया था। जब विंग देखता है कि वांग जी की हालत बहुत ख़राब है तो वह लंजा से कहता है, फ्रेश हो जाते हैं चलकर, आज तो मेरी भी हिम्मत नहीं है। लंजा एक बस स्माइल कर देता है, एक ऐसी स्माइल जिसमें वो थकान वाली स्माइल थी लेकिन काफ़ी रिलैक्स थी। वो स्माइल विंग को अच्छा महसूस करा रही थी। ऐसा लग रहा था कि विंग को कंप्लीट लग रहा हो। एक अलग ही एहसास था वो, जो विंग ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसे नीचे के कमरे में ले जाता है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत दोनों के अंदर नहीं थी। वो दो कमरे में जाते हैं और शावर में जाके खड़े हो जाते हैं। वांग जी विंग को वॉश करवा रहा था, उसकी बॉडी पर हाथ घुमा रहा था और विंग वहीं पर दीवार से बस सट कर खड़ा हुआ था और वो उन हाथों को महसूस कर रहा था जो वांग जी विंग के ऊपर फिरा रहा था। सोप ले करके वो वांग जी विंग को क्लीन कर रहा था। अब विंग की बारी थी। विंग वांग जी को वॉल पे अगेंस्ट पुश करता है और उसे क्लीन करने लगता है, पर विंग की इन हरकतों से वांग जी को इतना अच्छा महसूस होता है कि फिर एक बार वो एक्टिव हो गया था। जब विंग वांग जी को एक्टिव होते हुए देखता है तो वो कहता है,
मुझे लगता था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, पर मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तुम हो। लंजा, जैसे बहुत शर्म आती है, वो अपने गालों को अपने हाथों के बीच छिपा लेता है और फिर अपनी आंखों को भी ढक लेता है। लेकिन वो अपने हाथों के बीच की उंगलियों के बीच से विंग को देखने की कोशिश करता है। विंग, जिसे बहुत हंसी आ रही थी, वो हंसते हुए कहता है, मुझे पता भी नहीं था कि कोई लड़का भी इतना क्यूट हो सकता है। ऐसा बोलकर विंग जो वांगजी के वेस्ट में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसके हाथों को उसके फेस से हटाकर कहता है, तुम शर्मा रहे हो। दूसरे हाथ से वो वांगजी की चिन को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखता है। फिर उसके बहुत करीब जाते हुए उसके लिप्स को बहुत ही सॉफ्टली वो किस करने लगता है। इतना सॉफ्ट किस था वो, जिसमें वांगजी पूरी तरीके से मेल्ट होता जा रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पैर नम पड़ते जा रहे थे। ये किस बाकी किस्सों से बिल्कुल अलग था, जिसमें विंग हद से ज़्यादा सॉफ्ट था। वांगजी के पैर इतने कमज़ोर पड़ते हैं कि वो गिरने ही वाला था, पर विंग उसकी वेस्ट को प्रोटेक्टिवली होल्ड कर लेता है और वांगजी गिरने से बच जाता है। विंग वांगजी से बोलता है कि वो विंग का सपोर्ट करे। वो खुद भी थका हुआ है, लेकिन वो लंचा को ऐसे बीच हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। वांगजी अपना सर हाँ में हिलाता है और विंग फिर एक बार स्टार्ट हो जाता है। वो शावर नहीं रहा था, बल्कि उनका रोमांटिक स्पॉट बन गया था। एक राउंड नहीं, बल्कि 2 बार जाने के बाद में वो दोनों क्लीन होते हैं और जा करके बाथरोब पहनकर दोनों बेड पर लेट गए थे। वांगजी विंग की बाहों में था, जहाँ पर वो बस चुपचाप लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही है, बस उसकी बॉडी बहुत थक गई है। विंग भी है, विंग की बॉडी भी अब थक गई है। कोई कितना ही अपने आप को फोर्स कर सकता है। अब उसे भी ऐसा था कि थोड़ा आराम चाहिए। विंग वांगजी के बालों में हाथ फिरा रहा था। लंजा विंग की आंखों में हल्के से उठकर देखता है। विंग को समझ ही आ रहा था कि वांगजी ना कुछ पूछना चाहता है। विंग कहता है, जो पूछना है साफ पूछो, मुझे ऐसे गैस करना पसंद नहीं है। वांगजी कहता है, थैंक यू। विंग के हाथ वांगजी के बालों में ही रुक गए। थैंक यू? पर क्यों? विंग की वो कन्फ्यूजन भरी आंखें देखकर लंजा हल्का सा स्माइल करके कहता है, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू, थोड़ा ही सही पर मुझे माफ़ करने के लिए। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी ये बताऊंगा, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आज कि मैंने वो सब क्यों किया था। ये सुनकर विंग अचानक से वांगजी को उठाकर बिठा देता है और कहता है, तुम मुझे बताना चाहते हो? लंजा कहता है, पर तुम्हें एक वादा करना होगा। मैं तुम्हें बता दूंगा, पर फिर तुम मेरे मॉम एंड भाई को प्रोटेक्ट करोगे। मैं उन्हें किसी भी खतरे में पड़ते हुए नहीं देखना चाहता। विंग वांगजी के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, रहने दो। लंजा कहता है, हाँ। विंग कहता है, रहने दो, कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दो। वांगजी को अपनी बाहों में भरते हुए विंग अपनी आंखें एक बार बंद कर लेता है। उसे लगा नहीं था कि लंजा इस तरीके से बता देगा। उसे बिल्कुल नहीं लगा था, पर वांगजी विंग को सच बताना चाहता है। वांगजी को देखते हुए विंग कहता है, बोलो, अब बोलो, किसने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए? ये बोलते हुए विंग का ना सर घूमने लगा था। उसे चक्कर आने लगे थे अब, क्योंकि ये चीज़ वो जानना चाहता है, वो उसे मिल रही है और वो कोई ऐसा नाम नहीं सुनना चाहता। ऐसा नाम बिल्कुल नहीं सुनना चाहता जिस पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करता हो। पहले ही उसका भरोसा कई लोगों ने तोड़ा है, फिर एक बार वो टूटना नहीं चाहता। वांगजी कहता है, वो उस टाइम पर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरी मॉम बहुत बीमार थी, उनका ऑपरेशन होना था। मेरे पास पैसे नहीं थे। और सचिन, वो तो इस काबिल है ही नहीं कि मैं उससे कुछ कह सकूं। वो मेरा छोटा भाई जो है, उस समय मुझे एक ऑफ़र आया था। उस इंसान ने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए थे। उसने मुझसे कहा था कि मुझे बस ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम मेरे साथ। फिर क्या? फिर उसने मुझे वो ड्रेस, वो मेकअप
सब कुछ उसने दिया था, और तुम्हारे रूम का एड्रेस भी। वो मुझे वहाँ पर छोड़कर भी आया था और मुझे बाहर से लेने भी आया था। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी मुझे पैसे दिए थे, पर आई स्वेयर मैंने उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया है। वो वैसे के वैसे थे। मैंने उन पैसों को बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने बस उन पैसों का इस्तेमाल किया है जो उस इंसान ने मुझे दिए थे, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे मेरी माँ का इलाज कराना था। पहेलियाँ मत बुझाओ, वो कौन है? वियांग जी फिर एक बार शांत हो गया था। वह एक गहरी सांस लेता है और कहता है, वह इंसान। इससे पहले कि वो इस इंसान का नाम बता पाता, दरवाजे पर नॉक होने लगता है बहुत तेज़ी से। विंग उठकर जाकर दरवाज़ा खोलता है। वहाँ मिस्टर ली थे। मिस्टर ली कहते हैं, यंग मास्टर, आपको तुरंत जाना होगा, बहुत अर्जेंट काम है। विंग एक बार पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम मेरा वेट करना, हम इस बारे में बात करेंगे। लंजा कहता है, विंग वहाँ से चला गया था। जैसे वो जाता है वैसे ही वांगजी भी बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ है? वो इतनी जल्दबाजी में क्यों चले गया? तो कुछ बहुत बुरा हुआ है? मिस्टर ली कहते हैं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। वैसे भी वो बहुत पावरफुल है, वो सबको समझ सकता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था, जो जल्दबाजी में अपने कपड़े बदलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जिसने अभी अभी अपनी वॉच को सही करते हुए बाहर निकलने की कदम बढ़ाया था। जैसे वो बाहर जाने वाला था, एक बार वो पीछे मुड़कर देखता है वांग जी की तरफ, उसकी आंखों में देखते हुए जैसे वो कहना चाहता हो कि मेरा इंतज़ार करना। और वहाँ से विंग चला गया था। विंग के जाते ही सब जगह से सन्नाटा हो गया था, और पता नहीं क्यों रंजा को लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। विंग जो शहर में पहुंचा था, शहर में पहुंच करके वो अपने मॉम डैड के घर पे जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम काफ़ी सारे पिक्चर्स को उसके फेस पे मारते हुए बोलती हैं, यू इडियट, ये सब क्या है? तुम्हें पता भी है इस रेपुटेशन को बनाने के लिए मैंने और तुम्हारे डैड ने कितनी मेहनत की है, हमने कितना कुछ किया है तुम्हें इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। हमने सही गलत हर एक चीज़ को किया है, और तुमने ये क्या किया है? ये क्या है? ये लड़का कौन है? और न्यूज़ में ये सब कुछ क्या चल रहा है? विंग कहता है, आपको पता चल ही गया है तो मैं छुपाऊंगा नहीं, मैंने इससे शादी कर ली है। विंग की मॉम कांग्रेस सेरन विंग के सर फेस पर इतनी ज़ोर से चाटा मारती है कि विंग का सर टेढ़ा हो जाता है, और उसके लिप्स के बीच से खून भी निकलने लगता है। पर विंग जो बहुत कूल अंदाज में अपने लिप्स से उस ब्लड को साफ करता है और कहता है, इतना ही दम था, एक और मार लो। विंग अपनी मॉम के पास वाली चेयर पर जाके बैठ जाता है, और वहाँ जाकर वो मेड से कहता है कि उसके लिए पानी लेकर आए। मेड पानी लेकर आती है। विंग पानी पीते हुए बोलता है, वेल, मैंने जो कहा मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा, बाकी आपकी मर्जी। मिस वी यानी कांग्रेस सेरन तुरंत विंग के पास आकर कहती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? कितना कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें पता है वो अभी हमारे घर से गई है, और कितना ज़्यादा बुरा लगा उसे, वो कितना रो रही थी, तुम्हें पता भी है? विंग कहता है, आई डोंट केयर। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से खड़ा होता है। जैसे ही वो बाहर जाने वाला था, उसके डैड भी वहाँ आ गए थे। वो विंग से कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग जो वहीं रुक गया था, वी चांग से जो विंग की तरफ देखकर कहते हैं, वो लड़का कहाँ है? अगर उसे तुम आज के आज मेरे घर पर लेकर नहीं आए तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं उसे पूरा बर्बाद करके रख सकता हूँ, वो इस दुनिया में नज़र नहीं आएगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से हट गए थे, और विंग जो बस वहाँ से चुपचाप चला गया था, एकदम कूल अंदाज में, जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। मारना है तो मार दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो वहाँ से चला गया था। जैसे वो अपनी कार में आके बैठता है, अपना सीट बेल्ट लगाता है, उसका फ़ोन ज़ोरों शोरों से बजने लगता है। उसमें उसकी फियांसे का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसकी लगभग 50 से भी ज़्यादा मिस कॉल्स आ चुकी थी। एक भी विंग ने नहीं उठाई थी। विंग जो अभी भी उस कॉल को इग्नोर करता है और सीधे अपनी कार को ड्राइव करके जाने लगता है। वो बीच रास्ते में ही पहुंचा था। ट्रैफिक लाइट के सामने उसकी कार रुकी हुई थी। वो वापस जा रहा है लंजा के पास, पर वहाँ वो लड़की उसकी विंडो को तोड़ देती है। एक पत्थर ला करके तोड़ ही देती है विंग की विंडो को। विंग कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? वो लड़की दरवाज़ा खोलती है और तुरंत अंदर आके बैठ जाती है और कहती है, डोंट यू डेयर विंग, डोंट यू डेयर, तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। वो लड़का कहाँ है?
मुझे उससे बात करनी है। विंग कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा बोलकर विंग उस कार से बाहर निकल जाता है। साथ ही वो अपना फ़ोन भी अपने साथ ले जाता है, किसी को कॉल करता है और कुछ देर बाद वहाँ एक नई कार आती है जिसमें बैठकर विंग निकल जाता है। तो लड़की वही पैर मारती है ज़ोर से पटक कर कि ये इंसान, इससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा कुछ करने की। वो इस इंसान को छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। विंग जिसका दिमाग ख़राब हुए जा रहा था, सच में दिमाग ख़राब हुए जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर रंजा उसी एक कॉटेज के अंदर है जो जंगल के बीच है, वहाँ जहाँ पर मिस्टर ली है। मिस्टर ली को देखते हुए वांग जी कहता है विंग 2 दिन से घर नहीं आया है, क्या वो घर नहीं आएगा? मिस्टर ली कहते हैं मुझे लगता है वो घर नहीं आएंगे, और वैसे भी उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ाऊँ, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वापस छोड़ाता हूँ। वांग जी कहता है उसने कहा कि मैं वापस जा सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम वापस जा सकते हो। वांग जी को वो लोग वापस छोड़ाए थे। जब वांग जी अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर न्यू हुसैन था। न्यू हुसैन कहता है तुम कहाँ गए थे इडियट, हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे, हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा है, तुम्हारे पोस्टर्स लगाए हर एक चीज़ की। तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा परेशान थी तुम्हें पता भी है। लिटरली तुम्हारा भाई वो तो और ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वांग जी घर आ गया है, वांग जी की मॉम और उसका भाई तुरंत वहाँ आते हैं और वांग जी को गले लगाते हैं। वांग जी अपने भाई को देखते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सजन कहता है तुम ठीक हो, मुझे इस बात की बहुत शांति है। पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे, हम लोगों ने तुम्हें कितना ढूंढा। तो पता है हुसैन का भी तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढ रहे थे और हमें तुम कहीं नहीं मिले, हम तो परेशान ही हो गए थे। वांग जी बस हाँ भर देता है। इसके बाद जैसे कि सब कुछ फीका फीका हो गया था उसके लिए। उसे एक जॉब भी मिली थी जहाँ पर वो काम करने लगा था, लेकिन सब कुछ फीका फीका था। वो न्यूज़ चेक करता रहता था जहाँ पर उसका और विंग का स्कैंडल गायब हो गया था। वांग जी को न्यू हुसैन से पता चला था कि न्यूज़ में कुछ दिन पहले वो छाया हुआ था। हर जगह पर उसका नाम विंग के साथ जोड़ा जा रहा था। ये दिखाया जा रहा था कि कैसे वो दोनों एक साथ एक बार में गए थे और कैसे वो दोनों लवी डवी हो रहे थे। पर रातों रात वो न्यूज़ गायब हो गई। लंजा को तो समझ ही नहीं आया कि विंग ने उसका इस्तेमाल किया, हो सकता है किसी अपने मकसद के लिए। पर अभी भी लंजा को विंग याद आता जा रहा था। वो विंग को मिस कर रहा है, हद से ज़्यादा मिस कर रहा है, उसे बुरा लग रहा है। ऐसे ही वो अपनी कंपनी में काम कर रहा था, तब वो अपने एम्प्लॉयज़ को बात करते हुए सुनता है तुम्हें पता है वही वी वुशियान जिसे सब लोग डॉन बोलते हैं बिजनेस का, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो शादी कर रहा है। लिटरली मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस ज़िंदगी में मैं उसकी शादी कभी देख भी सकता हूँ। और वैसे भी उसका स्कैंडल भी सामने आया था ना, मैंने उस लड़के का फेस नहीं देख पाया। लिटरली उसका फेस ब्लॉक कर दिया गया था हर एक न्यूज़ में। हाँ, और फिर वो न्यूज़ भी गायब कर दी। वो न्यूज़ भी पता नहीं कहाँ चली गई। लिटरली मैं तो शॉक हूँ। दूसरा एम्प्लॉय कहता है वैसे भी ये अमीर लोगों के चोचले हैं, वो लोग स्कैंडल्स में पढ़ते रहते हैं, और तुम्हें क्या लगता है वो उस लड़के को छोड़ देगा जबकि वो सबके सामने जाकर के स्कैंडल को क्रिएट किया हुआ था। तुम्हें लगता है वी भूषण जैसा इंसान कभी किसी की नज़रों में आ सकता है जब वो ना चाहे? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो किसी को पसंद भी करता होगा ना तो उसे छुपा कर रखेगा, इतने सीक्रेट रखेगा अपने रिलेशनशिप को कि उसके परछाई को भी खबर ना लगे। वांग जी बस फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा था कि ये लोग विंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उसे शांत रहने देते हैं। उस दिन वांग जी का किसी भी काम में मन नहीं लगता है और वो अपने एचआर से काफ़ी सारी डांट भी खाता है। फिर वो घर आता है जहाँ पर सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। आज लंजा का बर्थडे था। लंजा का बर्थडे सब लोग मनाने वाले थे। उसके लिए केक लाया गया था और हल्की सी पार्टी रखी गई थी जिसमें ज़्यादा लोग नहीं थे। न्यूसन था, सजन था और उनकी माँ थी और वांग जी, 4 ही लोग, ज़्यादा लोग नहीं थे। वांग जी केक काट कर अपनी मॉम को, अपने भाई को खिलाता है और फिर वो बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता है। देन वो बस अकेला बैठा हुआ था, एकदम अकेला। अपने रूफ टॉप पर जा करके वो बिल्कुल शांत था। न्यू हुसैन वहाँ आता है और कहता है तो बहुत अकेला अकेला लग रहा है, ऐसा लग रहा है खोया खोया, क्या हुआ है? वांग जी कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ।
वैसे वो आज की न्यूज़ तूने देखी? तुझे वैसे भी विभूषण से बहुत डर लगता है। पता है विभूषण उसने एंगेजमेंट की है। वांग जी समझ ही नहीं आया पहले नंबर तो क्या हुआ? वो कहता है हाँ। न्यूसन कहता है विभूषण जिसने एंगेजमेंट कर ली है। इसके बाद न्यूसन अपना फ़ोन निकाल कर वांग जी को दिखाता है, जिसमें वो पिक्चर्स हर जगह पर छाई हुई थी, जहाँ पर विंग कैसे उस लड़की के वेस्ट में हाथ डाले हुए है, उसके साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है, फिर उसकी फिंगर्स में वो रिंग पहना रहा है। वो लड़की कैसे विंग के फिंगर्स में रिंग पहना रही है। वांग जी अब ये देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत मोटे मोटे आंसू। वो रोने लगा था, बुरी तरीके से रोने लगा था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू है। न्यूसन उसे गले लगा कर कहता है क्या हुआ है तुझे? तू रो क्यों रहा है? इससे तो तुझे डर लगता है ना? वांग जी कहता है कुछ नहीं। अच्छा है अभी किसी को डरा तो नहीं पाएगा, कम से कम इसके पास खुद की बीवी रहेगी ना। अच्छा है ना ये। न्यूसन को बातों में लगा कर वहाँ से भेज तो देता है, पर अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रहा था, बुरी तरीके से रो रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा है, इतना जितना कि वो बता भी नहीं सकता है। वांग जी अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहा था और देखते देखते उसने 2 मिस कॉल मिस कर दिए थे। किसी के कॉल आए थे अननोन नंबर से। जब तीसरा कॉल आता है तब वो होश में आता है और फ़ोन की तरफ देखता है। स्क्रीन पर किसी का नाम नहीं फ्लैश हो रहा था, बल्कि बस नंबर दिख रहा था। वांग जी हेजिटेट करते हुए वो नंबर उठा लेता है। कुछ देर वो शांत रहता है। दूसरी तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आती है, पर लंजा को कुछ तो लग रहा था। ये कोई उसका कोई खास लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिस फ़ोन की दूसरी तरफ जो इंसान है ना, उससे वांग जी बहुत अच्छे से रूबरू है। ऐसा लग रहा था वांग जी को कि वो इस इंसान को बहुत अच्छे से जानता है। एक आवाज़ और वांग जी की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। हेलो। वांग जी हेलो भी नहीं बोल पा रहा था। वो जानता ही इस इंसान कौन है। इस इंसान की आवाज़ सुनते ही वो काँप गया था। एक्साइटमेंट की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जान निकलने को आ गई है। वो कहता है तुमने मुझे अब क्यों कॉल किया है? हेलो एवरीवन। तो कैसे रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसे भी लगा हो कमेंट्स करना एंड वेट करते रहो नेक्स्ट एपिसोड का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।